हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सहज सीखो में, जहां हम सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में दिए हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अगर आपको याद होगा तो 45 मतलब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, मिडिल स्कूल एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और नन ऑफ दीज। तो आपको हमने बताया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज रिलेटेड टू 45। तो आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच लिस्ट गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में दी गई किस सूची का संबंध शिक्षा से है। तो आपको याद होगा ये हमने फर्स्ट स्लाइड जो फर्स्ट पॉइंट था उसी में ही हमने डिस्कस किया था। पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन उसको अमेंड करके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट समवर्तीय सूची में उसको लेकर के आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कॉन्करेंट लिस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कूल कैन बी ओपन्ड बाय आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको याद होगा आर्टिकल 30 मतलब ये आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। क्यों? फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से लेकर के आपका 32 तक कवर अप होता है। आर्टिकल 12 से 32। अब आर्टिकल 12 से 32 हमारा फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अब अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है तो इसमें ई से है, देन आपका आएगा एफ से फ्रीडम, फिर नेक्स्ट है फिर ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन, देन एफ फॉर आपका आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यस, नेक्स्ट उसके बाद फिर आपका ई से आता है जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये है आपका 29 से 30। अब बताइए 30 में क्या आ रहा है। 30 में ही हमारा आता है माइनॉरिटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा हमने बताया था 29 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है माइनॉरिटीज़ को, लेकिन आर्टिकल 30 आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है किनको? माइनॉरिटीज़ को। तो आर्टिकल 30 पूछ रहा है तो ये किस स्कूल को ओपन करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पास आपका बी ऑप्शन आएगा, माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक विद्यालय ओपन करने की बात की जा रही है। इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, विजिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, माइनॉरिटीज़। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन अमंग बैकवर्ड क्लासेस आर। पिछड़े वर्ग में शिक्षा के समान अवसर में भाग है, किसका भाग है? देखिए, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो बताइए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो सबके लिए है, चाहे वो वुमेन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन ना, ऑल ऑफ द अबव। होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ये हमने आपको याद कराए थे। दो आर्टिकल्स आपको मेनली फोकस किया गया था कि इसको तो आप पढ़ ही लीजिए। एक था आपके लिए 300, ये आपका लिखा है 350A, दिस इज रिलेटेड टू, बताइए ये आपका रिलेटेड किससे है? मदर टंग। जो बच्चे लैंग्वेज जानते हैं उसी लैंग्वेज में लेक्चर्स डिलीवर करने हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा था आर्टिकल 343, ये आपका था हिंदी से रिलेटेड, कि हिंदी को राज्य भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज डिनोट किया गया है या डिक्लेयर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस और आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब
कौन सा आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़? तो अगर आपको याद होगा तो ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये पूरा आपका जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, तो इक्वालिटी किससे रिलेटेड था? फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम बोल रहे हैं मतलब राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी आपका 14 से लेकर के 18 तक का था। तो इसमें हमने आपका पूरा डिटेल बता देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सारे। अनुच्छेद 14 में, आर्टिकल 14 में हमने डिस्कस किया था, याद होगा अगर आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, ये 14 में कहा था। 15th में अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने वुमेन से रिलेटेड हमने सेक्शंस बताए थे। एजुकेशन ऑफ वुमेन 15 सब सेक्शन 3 में था। मतलब वुमेन मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग को रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 15th में था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जिसकी भी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्लेस डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सबको प्रोहिबिटेट करता है। मतलब स्टेट कोई भी राज्य ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो हमने आपको याद दिलाया था शायद 15 सब सेक्शन 3 में वुमेन से रिलेटेड था, एजुकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नहीं भी पूछा उससे आपको रिलेट कर सकते हैं कि ये आपका प्रोहिबिशन से रिलेटेड है, किसका? डिस्क्रिमिनेशन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16th में क्या था? 16th में आपका आ जाएगा, ये ऑप्शन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 17th अगर आपको याद होगा तो इसमें था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमने आपको बताया था, इसका ट्रिक भी बताई थी 17 से। तो अनटचेबिलिटी, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट आपका आएगा 18th में क्या था? एबॉलिशन ऑफ ऑल द टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स हैं वो सब को एबॉलिश करना, जितने भी आपको जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, वो सारे को आप उसका नाम के आगे आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये सारा आपको याद आ गया होगा, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 14th क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15th था आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो कि इसका आंसर है। और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 था। और एबॉलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स, जितने भी टाइटल्स जो भी सरनेम है, ये सब को हटाना, ये 18th में लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है 16। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारा भारत का संविधान है वो किस पर डिपेंड है? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र है? हाँ है। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष भी है। अगर आपने वो प्रेम्बल पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सारे शब्द उसमें यूज़ किए गए हैं। फिर आपका जस्टिस एंड इक्वालिटी, हाँ ये भी है, इक्वालिटी समानता का अधिकार है सबको। नेक्स्ट डी है फ्रीडम, स्वतंत्रता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। होप ये भी क्लियर होगा आपको। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th में क्या है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर प्रोटेक्टेड? अब यहाँ से अगर आप समझेंगे तो क्या कह सकते हैं, हमने आपको माइनॉरिटीज़ जब भी आएगा तो आपको बस 29 और 30 ही याद रखना है। 29 रिलेटेड टू प्रोटेक्शन करना माइनॉरिटीज़ की, 30 इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ और स्कूल्स ओपन करना। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पास प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन किसको? माइनॉरिटीज़ स्कूल को या माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो 29 और 30 दोनों आएंगे। तो योर फर्स्ट आंसर विल बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सो इसका यह आंसर हो जाएगा। चलिए अब 9th देख लेते हैं, नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन है What facilities have been provided to the backward classes in the constitution? मतलब भारतीय संविधान में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऐसी क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि वो एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके, मतलब सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। तो क्या होनी चाहिए? फ्री एजुकेशन, हाँ फ्री एजुकेशन ही तो लाया गया है। स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स, ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है? विच फीचर ऑफ इंडिया मेक
इट इज़ होना चाहिए इट्स अ सेकुलर स्टेट। मतलब वो भारत की ऐसी कौन सी विशेषता है जो कि धर्मनिरपेक्ष बनाती है उसको, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। आई नो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ ज़रूर हो सकता है, बट ट्राई टू गिव योर आंसर। और अगर नहीं समझ में आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो इसको डिस्क्लोज़ करेंगे ही, और जिनका करेक्ट आंसर होगा उनका नाम भी अनाउंस करेंगे। आई होप आप लोग इसको बता सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। क्या हमारे इंडिया में किसी का कोई धर्म नहीं है, ये माना गया है? या यहाँ कोई नैतिक और धार्मिक अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं है? सी, धर्म को व्यक्तिगत मामला माना जाता है, मतलब वो उनका मैटर है, हमने उससे कोई मतलब नहीं। डी ऑप्शन, हिंदू राष्ट्र माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका करेक्ट आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट आंसर आपके साथ डिस्क्लोज कर सके विद योर नेम। ओके, बाय।